स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है स्त्रियों के विशेष रोग। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तुलसी के बीजों में जो लस और लेपक गुण होता है वह पुरुषों की जननेंद्रिय संबंधी रोगों में भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। कुछ लोगों का तो ऐसा विश्वास है कि तुलसी स्त्रीवाचक पौधा है और कथाओं में उसे विष्णु की प्रिया भी कहा गया है। इससे वह स्त्री रोगों को दूर करने और उनके स्वास्थ्य संवर्धन में विशेष सहायक होते हैं। पहला, स्त्रियों के मासिक धर्म रुकने पर तुलसी के बीजों का प्रयोग लाभदायक होता है। तुलसी पंचांग, पत्ते, मंजरी, बीज, लकड़ी और जड़, सौंठ, नींबू की छाल का गूदा, अजवायन, तालीश पत्र, इन सबका जौकुट, इसमें से 1 तोला लेकर पाव भर पानी में काढ़ा बनाएं। जब चौथाई पानी रह जाए तो छानकर पी लें। कुछ समय तक यह प्रयोग करने से रुका हुआ मासिक धर्म खुल जाता है। दूसरा, यदि रजोदर्शन मासिक धर्म के होने पर तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर 3 दिन तक पी लिया जाए तो गर्भ स्थापना की संभावना कम हो जाती है। यह प्रयोग गर्भ निरोध की दृष्टि से विशेष उपयोगी है क्योंकि यह प्रजनन अंगों को हानि नहीं पहुंचाता। यह उनको शुद्ध और दोष रहित करके शक्तिशाली बना देता है। इसलिए जिस प्रकार यह गर्भ निरोध का कार्य करता है उसी प्रकार बंध्या स्त्रियों की संतानोत्पत्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में एक प्राचीन ग्रंथ का वचन है, यस्यान्मृत प्रजा नारी तस्या अंग प्रमार्जयेत् सा पुत्र लभते दीर्घ जीवन चाप्य रोगिणां वंध्या मार्जयेदं कुशैर्मंत्रेण साधका है सापी संवत्सरादेव गर्भधत्ते मनोहरम। अर्थात जिस स्त्री की संतानें जीवित न रहती हों उसके अंगों का तुलसी से मार्जन शुद्ध करने पर वह दीर्घजीवी और निरोग पुत्र उत्पन्न करती है। यदि बंध्या स्त्री का तुलसी एवं कुशातंत्र से मार्जन किया जाए तो उसके भी 1 वर्ष के भीतर सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है। इससे विदित होता है कि तुलसी का विधिपूर्वक प्रयोग और श्रद्धापूर्वक पूजन आदि करने से शारीरिक और मानसिक दोष दूर होकर प्रजनन अंग गर्भ धारण के योग्य हो जाता है। उस अवस्था में पत्तों के काढ़े के बजाय बीजों का चूर्ण और शरबत भी उपयोगी होता है। पहले कुछ समय तक काढ़े का उपयोग करके अंगों को फिर शुद्ध किया जाए और फिर बीजों के प्रयोग से गर्भाशय को शक्तिशाली बनाया जाए तो संतानोत्पत्ति की संभावना निश्चित रूप से बढ़ सकती है। तीसरा, गर्भिणी स्त्री की छाती और पेट की खुजली के लिए वन तुलसी के बीजों का लेप करने से आराम होता है। चौथा, तुलसी के बीज और आमा हल्दी समान मात्रा में लेकर बारीक पीसकर जननेंद्रिय पर छिड़कने से योनिभ्रंश जननेंद्रिय का स्थान च्युत हो जाने की अवस्था में लाभप्रद होता है। गर्भावस्था में पेट के अधिक बढ़ जाने से पेड़ों पर जो दरार सी पड़ जाती हैं और जिनमें कभी कभी खुजली चलने लगती है वे तुलसी के पिसे हुए पत्तों की पुलटिस सी बनाकर मलने से ठीक हो जाती हैं। पांचवा, तुलसी के रस में जीरा पीसकर उसे गाय के धारोष्ण दूध के साथ सेवन किया जाए तो प्रदर रोग में सुधार होकर स्त्री का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। छठा, प्रसव के समय तीव्र वेदना होने पर तुलसी का रस 1 तोला पिलाने से लाभ होता है और गर्भस्थ शिशु के बाहर निकलने में सरलता होती है। तुलसी की जड़ स्त्री की कमर में बांधने से प्रसव का कष्ट मिटकर सुखपूर्वक संतान उत्पन्न होती है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। Please like, share and subscribe.